हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। दोस्तों, आप सभी से विनम्र विनती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। रेल यात्री की डरावनी कहानी। 1947। सन 1947 वो साल जब देश आजाद तो हुआ, लेकिन इंसानियत लहूलुहान हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हो चुका था। सीमाएं खींच दी गई थीं। लोग अपनी जमीन, अपना घर, अपनी पहचान छोड़कर नए मुल्क की ओर निकल पड़े थे। सबसे बड़ा सहारा बनी थी रेलगाड़ियां, लेकिन वही रेलगाड़ियां मौत की गाड़ी बन गईं। शुरुआत। अमृतसर स्टेशन पर उस रात एक ट्रेन खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग चीख पुकार के साथ इकट्ठा थे। कोई अपने बच्चों को गोद में लेकर रो रहा था, कोई अपनी माँ बाप को छोड़ने से इनकार कर रहा था। हर किसी को बस यही डर था, क्या ये सफर हमें नई जिंदगी देगा या मौत की आगोश में ले जाएगा। उस भीड़ में एक साधारण आदमी था, रामकिशन। उसके साथ उसकी पत्नी सुशीला और 10 साल की बेटी राधा थी। रामकिशन ने टिकट भी नहीं लिया था, क्योंकि उस वक्त टिकट से ज्यादा जरूरी था किसी तरह ट्रेन में जगह बना लेना। जब ट्रेन छूटी तो डिब्बों के अंदर आदमी और ऊपर छत पर भी कई लोग खिड़कियों से लटके हुए थे। चांदनी रात थी, लेकिन रात अजीब सन्नाटे से भरी हुई थी। रहस्यमय यात्री। कुछ देर बाद राधा ने पिता से कहा, बाबा, सामने देखो, वो अंकल अजीब लग रहे हैं। उनकी आंखें लाल क्यों चमक रही हैं? रामकिशन ने देखा, डिब्बे के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका शरीर दुबला, आंखें लाल और होंठ नीले जैसे सूख चुके हों। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि जब ट्रेन हिलती थी, बाकी सब लोग झूलते, डगमगाते, मगर वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल स्थिर बैठा रहता, जैसे लोहे का बना हो। रामकिशन ने सोचा शायद कोई घायल है या बहुत कमजोर। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उस बूढ़े आदमी के आसपास बैठने वाले यात्री एक-एक करके चुप हो रहे हैं। उनके चेहरे पर डर जम रहा है। मौत की गंध। आधी रात के करीब ट्रेन पंजाब की वीरान पटरियों से गुजर रही थी। अचानक डिब्बे में बदबू फैलने लगी, जले हुए मांस और खून की गंध। लोग नाक बंद करने लगे। राधा ने कांपते हुए मां से कहा, मां, ये कैसी गंध है? मुझे डर लग रहा है। तभी उसी बूढ़े यात्री ने पहली बार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज पतली और ठंडी थी। ये गंध उन लोगों की है जिन्हें इस धरती ने निगल लिया, और अब ये ट्रेन उन्हें वापस ढो रही है। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। लोगों ने उसे घूरा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की। भूतिया सवारी। धीरे धीरे नींद में डूबे यात्री सपनों में चीखने लगे। कोई चिल्लाता, मार दो मत, कोई कहता, बचाओ मुझे। रामकिशन ने देखा कि कई लोग पसीने से तरबतर कांप रहे हैं। उसी वक्त अचानक ट्रेन की बत्तियां बुझ गईं। डिब्बे में अंधेरा छा गया, और अंधेरे में खिड़कियों से बाहर कई काले साए दिखाई देने लगे, जैसे कोई ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा हो। राधा डर से मां की गोद में छिप गई। सुशीला ने कांपते हुए पति से कहा, ये क्या हो रहा है? कहीं ये वही भूतिया ट्रेन तो नहीं जिसके बारे में लोग कहते हैं? रामकिशन कुछ बोल भी न पाया कि अचानक वो बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया। अब उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसकी आवाज गूंज उठी, ये ट्रेन सिर्फ जिंदा लोगों की नहीं है। इसमें उन सब की आत्माएं भी सवार हैं जो इस बंटवारे में काट डाले गए। और सचमुच अंधेरे में दर्जनों परछाइयां प्रकट हुईं। किसी के हाथ नहीं थे, किसी का सिर धड़ से अलग था,
किसी का गला कटा हुआ था। वो सब चीखते हुए डिब्बे के अंदर घुस आए। अंत का भय। यात्री चीखते चिल्लाते बाहर भागने लगे। कुछ खिड़कियों से कूद गए, कुछ दरवाजे तोड़कर नीचे गिर पड़े। लेकिन राधा का हाथ किसी ने पकड़ लिया। रामकिशन ने देखा, वो वही बूढ़ा भूत था। उसने बच्ची की ओर झुककर फुसफुसाया, ये बच्ची तो बहुत पवित्र है, लेकिन इसे भी इस खून की गवाही देनी होगी। रामकिशन ने पूरी ताकत से बेटी को खींचा और उस भूत को धक्का दिया। तभी ट्रेन अचानक रुक गई। सुबह की पहली किरणें फूट रही थीं। लोग डरे समय पटरियों पर बिखरे पड़े थे। लेकिन जब सबने डिब्बे में झांका तो वो बूढ़ा यात्री कहीं नहीं था। उसकी जगह सिर्फ खून के दाग और टूटी हुई पायल पड़ी थी। रहस्य। कहा जाता है कि वो ट्रेन आखिरकार लाहौर पहुंची, लेकिन डिब्बे में सवार आधे यात्री लापता थे। किसी को समझ नहीं आया कि वे कहाँ गए। लोग कहते हैं 1947 की उस अफरा-तफरी में लाखों आत्माएं अधूरी रह गई थीं। वे आज भी उन पटरियों पर भटकती हैं। और कभी-कभी आधी रात को पुरानी पटरियों पर एक भूतिया ट्रेन दिखाई देती है, जिसमें चीखें गूंजती हैं और लाल आंखों वाला वही बूढ़ा यात्री खिड़की से बाहर झांकता है।